वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ करेक्टर एनालिसिस। और आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कोई फिक्शनल करेक्टर ना होकर एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने रेवोल्यूशन को नए अंदाज में दिखाया, जिसके लिए उन्हें अपनी जान तक का बलिदान देना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ शेर सिंह उर्फ सरदार ऊधम की। सरदार ऊधम, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के दिल इंग्लैंड में घुसकर कैस्टन हॉल के बीचों बीच भरी भीड़ में जनरल ओडायर के सीने में 3 गोली दागी थी। जनरल ओडायर जो मास्टरमाइंड था जलियांवाला बाग मैसेकर का, और यही इसके डेथ का रीज़न बना। 21 साल बाद His mother died when he was 6, his father soon after that. पर शेर सिंह, जो अनाथ होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में खुश था, जिसके लिए बस रेशमा मैटर करती थी, जिसे देश की स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं था, जिसे आजीवन गन नहीं चलाई थी, उसके अंदर रेवोल्यूशन की भावना क्यों जाग उठी? मैं इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीज़न देता हूँ। पहला, ट्रेजेडी। सन 1919 चारों तरफ रोलेट एक्ट के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे। गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, पर होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन बाद एक एनुअल फेस्टिवल बैसाखी, जिस पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, और वो जगह थी जलियांवाला बाग। मार्शल लॉ, जिसमें 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होने पर शूट एट साइट के ऑर्डर थे, और वो थे 20,000। फिर होना क्या था? ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग पर मार्च किया और जनरल डायर ने बिना वार्निंग के ओपन फायर के ऑर्डर दे दिए। ट्रूप्स ने बिना रहम खाए लास्ट रिलोड तक जान से भरी भीड़ पर गोलियों की बौछार करते रहे। एक हंसता खेलता बाग लाशों की चुप्पी में तब्दील हो गया। 5 नदियों वाला पंजाब। उस दिन उसमें छठी नदी बही खून की, जिसमें नन्ही जानें, औरतें और रेशमा भी शामिल थी, जो कि रोलेट एक्ट और मार्शल लॉ जैसी चीज़ों से अनजान थी। उस हादसे की रात शेर सिंह ने अंग्रेज़ों की निर्दयता को देखा। वो तड़पती हुई लाशें, वो अधमरी जान, वो जख्मी बच्चा, वो दर्द उसने देखने से ज़्यादा महसूस किया। उस रात उसके सब अपने हो गए थे। उस खौफनाक हादसे ने शेर सिंह में एक चिंगारी पैदा कर दी, जो समय के साथ सुलग सुलग कर आग बनती गई, जिससे शेर सिंह में बदले की भावना जाग उठी। दूसरा, उसका दोस्त, यार, भाई, यानी भगत सिंह। भगत सिंह वो आदमी थे जिसने शेर सिंह के बदले की आग को रेवोल्यूशन में बदला, और भगत सिंह की आइडियोलॉजी ने उन्हें सही डायरेक्शन दी। पर इस असैसिनेशन को अंजाम देने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। फिर उसमें ऐसी क्या बात थी जो वह अपने जीवन के मिशन को अकम्प्लिश कर पाया? वो थी उसकी ऑब्सेशन। जलियांवाला बाग मैसेकर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर शेर सिंह ने उस रात गंवाई तो बस अपनी आत्मा। उसमें जान होने के बाद भी वो बेजान था। उन चीखों ने शेर सिंह के दिल में इस कदर जख्म बना दिए कि उनसे वो उभर नहीं पाया। अब उसका एक ही मकसद था, जनरल ओडायर की मौत, और वो इसके लिए इतना ऑब्सेस था कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए हर कठिन स्थिति और हालात को सह सकता था। कई बार तो वो मरते मरते बचा। पर अगर शेर सिंह बस अपनी ऑब्सेशन की वजह से डॉयर को मारता, तो वो कहलाता मर्डर, ना कि कोई रेवोल्यूशन। पर असैसिनेशन ने एक रेवोल्यूशन का ही रूप लिया, बिकॉज ऑफ हिज पेशेंस। 21 साल का लंबा सब्र, बस एक ऐसे मौके के इंतज़ार में
जो इस असैसिनेशन को रेवोल्यूशन में बदल दे। नहीं तो उसे मौके पहले भी कई मिले। पर उसने सब्र किया। उस मीटिंग का जो गवर्नमेंट ऑफिस में हुई थी, जिससे ये इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड न्यूज़ में छपे। इसके साथ साथ शेर सिंह को उस हादसे ने इतना सहनशील बना दिया था कि उसको अनबियरेबल टॉर्चर देने पर भी उसने अपने एसोसिएट का नाम नहीं दिया। वो मुस्कराते हुए कहता है, I do not feel pain. I see death. Feel no pain. मुस्कान। ये शब्द तो टॉयर ने उसकी ज़िंदगी से पहले ही छीन लिया था और वो वापस भी उसके मौत के बाद ही आया। जब वो फंदे पर लटकने के लिए पहुंचता है, तब उसकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स होती हैं। उसमें एक सेटिस्फैक्शन सी दिखती है। ऐसा लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल कर लिया है सबने फंदे ही चुमने हैं ना। और इसे वो अपना फेट मानकर एक्सेप्ट कर लेता है। अगर तुम वीडियो को बिना स्किप करे यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर अ गुड लिसनर एंड आई बिलीव तुम ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। अगर तुम एक फ्रीडम फाइटर को अपना हीरो मानते हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई अंदाज के साथ।